अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई दुनिया भर में जिनके अरबों लोग पैरोकार हैं, अरबों लोगों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ पापा रोम की, यानी कि जो कैथलिक ईसाई हैं उनके रूहानी पेशवा, जिनको पॉप भी कहा जाता है, पॉप फ्रांसिस, वो पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में आए। पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में उनका जो जहाज़ जब पहुँचा तो उन्होंने अपना पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान में मौजूद अपने पैरोकारों के लिए और सदर पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये जनाब बताना है एयर ट्रैफिक कंट्रोल पाकिस्तान का। वो जा रहे थे जनाब रोम से जकार्ता, इंडोनेशिया, ईरान से उनका जहाज़ जो है कराची की रीजन में दाखिल हुआ और उन्होंने ख़ुद जो है कलमात कहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक सदर पाकिस्तान के लिए मैसेज दिया, पाकिस्तान में बसने वाली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए मैसेज दिया और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पापा आज़म, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जो कैथलिक ईसाई हैं उनके रूहानी पेशवा हैं और दुनिया भर में मौजूद अरबों जो मसीही बरादरी है, जो कैथलिक क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियनिटी है, कैथलिक तो हैं लेकिन बाकी लोग भी डेफिनेटली, क्योंकि एक मजहबी शख्सियत है, फ़िका जो है, सेक्ट जो है, जिस तरह हमारे यहाँ भी शिया सुन्नी और मसालिक का है, लेकिन जो उलमा कराम हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, उनका तो बिला तफरीक कभी कभी सेक्ट से भी बढ़कर जो लोग एहतराम करते हैं। सर तारिक जमील साहब हैं, इससे पहले तालिब जोहरी साहब थे। अगर शिया सुन्नी दो एफिट की बात कर लें तो, लेकिन उनमें भी एहतराम इसी तरह पाया जाता था। अब ये पापा रोम बड़ी शख्सियत है जनाब, समहाउ दुनिया की बासर तरीन शख्सियात में ये शामिल होते हैं। कभी कभी इनके बयानात तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनको भी जवाब देना पड़ जाता है इनके बयानात पर। अब जो पॉप फ्रांसिस हैं ये आलमी सतह पर मतलब मशहूर व मारूफ़ हैं, पाकिस्तान के फ़िज़ाओं से गुजरे, लेकिन चंद रोज़ पहले एक और भी शख्सियत जो हैं, मशहूर मारूफ शख्सियत पाकिस्तानी फ़िज़ाओं से गुजरी थी, वो थी नरेंद्र मोदी। पोलैंड यूक्रेन के दौरे के बाद वो वापस इंडिया जा रहे थे। उन्होंने कोई खैर मकदमी कुछ नहीं कहा और वह गुजर गए हमारी फ़िज़ा हदूद इस्तेमाल कर कर। लेकिन पापा रोम ने जो है वो मैसेज दिया। बल्कि इनकी जो शख्सियत है पॉप फ्रांसिस की, इस पर बड़ी डिबेट होती है, मतलब कि मुस्लिम उम्मा भी इनके ऊपर बात करती है। इनके बयानात को देकर अगर देखें, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो मामला थे उसमें इन्होंने बहुत खुलकर बात की। मुसलमानों के जो जज्बात थे, ब्लास्फेमी और नमूस रसालत के हवाले से जो कुछ होता रहा यूरोप में, अमेरिका में, उसको भी ये कंडेम करते रहे। बल्कि ये इराक़ के दौरा पर गए, वहाँ पर जाकर आयतुल्लाह अली सिस्तानी जो शिया मुस्लिम्स हैं, जो शिया सेक्ट है, उसके एक बड़ी रूहानी शख्सियत है आयतुल्लाह, दो आयतुल्लाह, एक ईरान में अली सिस्तानी, अली ख़ामनई साहब और अली सिस्तानी साहब जो इराक़ में मौजूद है, उनको मिले, उनके घर गए, 45 मिनट मिले और दोनों मज़ाहिब के मामलात पे बात की, दुनिया में अमन के हवाले से बात की, दुनिया में जो लोग इंतशार फैला रहे हैं उसको कंडेम किया और एक बड़ी आलमी मीडिया में वो जो है वो डिस्कस होती रही। इससे पहले हम देखते हैं जो पापा आज़म जॉन पॉल दोम थे, उन्होंने सलीबी जंगों पे मुस्लिम उम्मा से माफ़ी मांगी थी। ऑल दो क्रिश्चियनिटी ने उसको बड़ा कंडेम भी किया, पापा आज़म थे, उसके ऊपर तनकीद भी हुई उनके ऊपर, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे उनके पैरोकारों के, लेकिन उन्होंने जो सलीबी जंगें थीं जो हम पढ़ते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी और पूरा मामला, उसको उन्होंने माना और माना कि उनकी कुछ गलतियाँ थी उस टाइम के अंदर। जो हम देखते हैं सलीबी जंगें, ये सारा अर्तुगरुल और ये सारी चीज़ें, उसके बाद की जो मामलात हैं और जो आज भी कन्फ्लिक्ट है, फ़लस्तीन, मसला फ़लस्तीन, कुछ मामला इसके अगर हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सर पूरा मामला है, बोको हराम हो, दहशतगर्दी हो, तालिबानाइजेशन हो, इंतहा पसंदी हो, इस्लामोफोबिया हो, तो इस तरह की जो शख्सियात हैं उसको कंडेम भी करती हैं और दुनिया में अमन भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो कायम करने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे और उन्होंने अपने जो पैरोकार हैं, अपने जो चाहने वालों हैं, उनको मतलब कह लें कि अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुछ टाइम पहले मुझे याद है ग़ालिबन जून में जो मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, ये भी गए थे, उनको मिले थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का मैसेज दिया था, पैगाम भेजा था। लेकिन अभी देखें ना कि एक बड़ी शख्सियत जस्ट वो आपकी एयर स्पेस यूज़ कर रही है, फ़िज़ा से गुजर रही है, लेकिन वो गुजरते हुए अब शायद ईरान के लिए भी उन्होंने डेफिनेटली कलमात किए होंगे, वहाँ भी उनके पैरोकार डेफिनेटली होंगे, ना भी पैरोकार हों, एक आलमी शख्सियत हैं, उन्होंने डेफिनेटली मैसेज दिया होगा। यहाँ से कराची रीजन फिर इंडिया से गुजर के मेरे ख्याल से ऊपर से आगे गए होंगे जकार्ता साइड, तो डेफिनेटली जहाँ से गुजर रहे होंगे नेक ख्वाहिशात का पैगाम दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच।